हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस आज बहुत टाइम के बाद अजीब सा लग रहा है, कितने टाइम के बाद आए। गाइस आज हम बहुत टाइम के बाद बना रहे हैं व्लॉग, पता कितने टाइम के बाद। कुछ घुस के देखो गाइस, मैंने चश्मा भी अपना चेंज कर दिया है। फाइनली मैंने अपना पहले जैसा चश्मा कर लिया है। और देखो गाइस मेरा मुँह कुछ निकल चुका है इसमें बुखार की वजह से। हम लोग आज काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग में आए हैं क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू था, बीमार हो गए थे थोड़ा सा। अब ठीक हो चुके हैं, अब पहले जैसा लग रहा है। और मैं नहा धो गई हूँ आज फाइनली। अभी ये नहा रहे हैं और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं घूमने घूमने। तो बाकी हम लोग वहाँ से आके हम वहाँ पे शूट करेंगे आप लोगों के साथ। हैं लाइट गई। गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं इधर थोड़ा सा आगे तक घूमने के लिए। कपड़े वपड़े गर्म पहने हुए हैं। यहाँ से बहुत पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे ना पानी लीक हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे गाइस। और यहाँ से व्यू देखो यार, ओ माय गॉड, उफ जहर। तो गाइस यहाँ पे हम लोग रील शूट करने आए हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्यू भी कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ से पार को खनेरी खनेरी से हम लोग काफ़ी आगे आ गए। खनेरी पार है इधर को। अब झाकड़ी झुकड़ी साइड, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, ये पतिदेव, यहाँ पे मैं। वाह गाइस, वहाँ पे धुंध सी क्यों है। तो चले गाइस रील बना लेते हैं आज बहुत टाइम के बाद। लग रहा है मैं बीमार भी थी। नहीं, फ्रेश लग रही नहीं, अभी नहीं लग रहा है। अभी नहीं लग रहा है। तो गाइस हम लोग ना यहाँ पे घूमने आए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब हम दोनों पहली बार आए इधर। ये जो पहाड़ है, ये जो रास्ता है, मज़े आ रहे हैं। अच्छा थोड़ा चलते जरा इधर उधर, जरा चलेंगे मस्त पहाड़ का आनंद लेते हैं। घर में रूम में बैठ के भी हम लोग ऐसे बोर से हो गए थे, फिर हमने सोचा चलो थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, हवा खाते हैं ज़रा बाहर की भी, और रील भी बना लेते हैं और घूम के भी आते हैं। बोलना नहीं आपने कुछ बनाते हुए रील फिर चलिए जरा किधर उधर किधर वहाँ जाना मैंने, वहाँ कहाँ वहाँ ऊपर चोटी पे। तो ठीक है ना। चलो तो गाइस पहले मैं रील बना लेती हूँ, देखते कैसी आती है। तभी रील के लिए ही पहना हुआ ये सूट स्पेशली, बाकी ऐसे तो नहीं पहनना था। ऐसे तो मैंने वैसे ही आ जाना था, वो जो मैंने नाइट ड्रेस पहना हुआ था। बट मैंने सोचा चलो रील में, सूट में रील अच्छी लगती है, ऐसे नहीं। चले गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। घड़ी की बात जाती हूँ जल्दी से। क्यों वाह यार कसम से खुश थे, फ्रेश है फ्रेश है हम। अरे व्लॉग देख लेंगे मम्मी शाम को। तो भाई शाम को यहाँ जाएंगे ब्लॉग पे। तो मम्मी को थोड़ा, हाँ तो मम्मी को टेंशन थी कि हम लोग ठीक हुए हैं कि नहीं। तो फाइनली हम लोग भी चाहते थे कि हम लोग जल्दी से जल्द ठीक हो जाए, तभी हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले घूमने के लिए। और हम लोग फाइनली आज फ्रेश फील कर रही हूँ मैं, इतना अच्छा लग रहा है ना आज ना बुखार है ना कुछ है। और यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है ना, कसम से यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है ना। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये इधर ही। तो गाइस इनका मानना है कि आज हम लोग यहीं पे रह लेते हैं, यहीं पे डेरा डाल लेते हैं ना। तो गाइस ये रहा हमारा हॉस्पिटल खनेरी। यहाँ से पूरा दिखता है खनेरी, चुआ बाग। ये है जी हमारा चुआ बाग जो सामने दिख रहा है। तो हम आए हैं चाटी की तरफ इवनिंग वॉक करने। हाँ दोस्त, कहाँ जाना? बेर खाने? हो यार, बेर नहीं खाने पड़ते आजकल, जुखाम होता है उससे, जुखाम। तो बस ज़रूरी नहीं खाने बेर भी। ठीक है, ओके। तो गाइज हम लोगों ने
वीडियो भी शूट कर लिया, थोड़ा सा घूम के भी आ गए और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। 5 बज गए हैं अब जाते हैं वापस। इतना ही को इन्होंने एक फोटो नहीं लिया अपना, क्यों नहीं लिया? नेक्स्ट टाइम, कब नेक्स्ट टाइम? अगले संडे को। चलिए तो गाइस, अभी चलिए चलते हैं guys, रूम की मिलते तरफ। शाम को मिलते हैं गाइस, बाय बाय। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं रूम। रील रूल बना के मस्त घूम फिर के भी आ गए और बस अब रेस्ट मस्त कर रहे घूम हैं के यहाँ आ पे। गए। मज़े आए, आज रील भी बनाई, फोटोज भी लिए और थोड़ा सा व्लॉग भी बनाया और अभी यहाँ पहुँच के जूस भी पी लिया अनार का। तो हम आपके साथ शेयर करना भूल गए थे कि हम इतने टाइम से क्यों नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं बना रही थी मैं व्लॉग। वो मेन वजह ये थी थोड़ा कि सा बीमार हो हम गए थे थोड़ा सा हम। हेल्थ इशू था, बीमार चले हुए थे। ठंड में आजकल बीमार हो जाते हैं बीमार हो जाते हैं। तो बुखार आजकल मैक्सिमम को हो रहा है ये मैक्सिमम बड़े हुए। तो फिर हम लोग चले गए हॉस्पिटल खनेरी और एक बार चले गए, एक बार में हम लोगों ने लगा दिया कैनुला वगैरह लगा दिया और इंजेक्शन लगा दिए और ग्लूकोज। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक हो गई है ना, बिल्कुल ठीक हो गई और आ गई रूम। फिर से बुखार आ गया, रात को फिर से बुखार, फिर से चलो। और इतनी ज़्यादा पेन हुई ना रात को, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हम रात को हम सोच रहे थे कि बस ये रात कैसे निकले। तो फिर क्या किया, फिर सुबह उठे हम, फिर उसके बाद गए खनेरी फिर से एक दिन पहले दिन तो हमारे साथ मोनू दीदी आए हुए थे, बट अगले दिन हमने सोचा कि मोनू दीदी बेचारे जैसे ऐसे ही हो जाएंगे हमारे साथ कि खुद ही निकल जाते हैं हम लोग। तो फिर हम गए सुबह कितने 9:30-10 बजे ऐसे गए हम लोग। तो हमने सोचा आज तो मैं करके रहूँगी इसका, भाई मेरे को सिर दर्द बहुत ही ज़्यादा। फिर हम फटाफट पहुँचे हॉस्पिटल पहुँचे और दवाइयाँ क्या वहाँ पे हमने चेकअप करवाया। पहले 25 नंबर स्किन वाले के पास भेजा हम लोगों को, फिर वहाँ से भी कहाँ दौड़ाया, 3 नंबर, वहाँ से 60 नंबर, फिर कभी 53, और मेरे को बुखार आ रहा है, मेरे को इतनी दर्द हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं थे गाइस। डॉक्टर पता कब मिले लास्ट में, कितने बजे? कसम से 5 कसम से ऐसा हो गया था, 4-5 बजे मिले वहाँ पे गाइस। इतने केयरलेस है ना वहाँ का, वहाँ के सारा पता नहीं कोई मतलब। एक तो सैटरडे को फिर डॉक्टर मिलते नहीं, थोड़ा सा तो वो ध्यान देना चाहिए। हम लेट हो गए थे खुद से, नहीं हुआ तो चुप रहो। तो फिर थोड़ा भी यार गाइस, मैं बाहर बैठी हुई थी धूप में ना, मेरे को ठंड लग रही थी, बुखार था ना, तो मेरे को चक्कर आ गया था बाहर, और ये मेरे को सारे में घुमा रहे थे पीठ में लेके। तो फिर नहीं बोलो, नहीं उठाया था, उठाया ना मेरे को पीठ में, क्योंकि मेरे को मैं अपनी हालत में ही नहीं थी, सच बोल रही हूँ मेरे को। फिर उसके बाद डॉक्टर मिले, फिर चेकअप किया, दवाई मिली इनको शाम को। जब तक ये घूम रहे थे, फिर ये मतलब पहले इन्होंने पता नहीं कौन से नंबर में बाहर जो मिल गए, फिर वो बोलते रहे कि इस रूम नंबर में जाओ, इस नंबर में जाओ, इस नंबर में जाओ। इन्होंने ले गया वहाँ, फिर बोलते हैं कि डॉक्टर ही नहीं, हम कैसे, इस पर्ची में कुछ लिखा हुआ ही नहीं, कैसे हम लोग एडमिट करें, क्या करें। सही बात है। फिर हम लोग चले गए आगे बेंच पे जाके रेस्ट किया कि चलो डॉक्टर का वेट करते हैं। फिर फाइनली जो हमारे 14 नंबर वाले डॉक्टर थे वो आए वहाँ पे, तो वो काफ़ी अच्छे लगे मेरे को, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, कोऑपरेटिव से थे, मतलब कोऑपरेट करने वाले थे, अच्छे थे। तो फिर उन्होंने जाके पर्ची हमारी बिल्कुल खाली थी, कसम से डॉक्टर ही नहीं थे, किसको दिखाना था। फिर उन्होंने फटाफट लिखा एडमिट का लिखा उन्होंने, शुक्र है फिर जान में जाना है, उन्होंने ऑपरेशन बोल रही हूँ, उन्होंने क्या बोलते लिखा, क्या कहते हैं इसको, ग्लूकोज लिखी और इंजेक्शंस लिखे। फिर मेरे को मतलब बेड नंबर दिया और फिर वो लगे मेरे को ग्लूकोज लगे, और उसके बाद मेरी दर्द काफ़ी थम गई थी, काफ़ी ठीक हो गई थी मैं। फिर शाम के टाइम फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को एडमिट करा हुआ है, बट हम लोगों को एडमिट ही नहीं करा हुआ था वहाँ पे, हम लोग को ऐसे ही रखा हुआ था पर्ची पे, मतलब ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ था। हाँ, ऑब्जर्वेशन पे। तो फिर जैसे इन्होंने बोला ऐसे कि मैं नर्स से पूछ लेता हूँ, बोलते कि क्या है हमारा, हम लोगों ने रात को जाना तो नहीं है कहीं हम लोगों को ऐसे तो नहीं, और हमारी सच में हमारी पर्ची ऐसी रखी हुई है वहाँ पे कि बिना पते सते चला जाओ। उन्होंने बोल दिया हमारे को, जैसे हम लोग वहाँ गए 53 नंबर में, 53 है वो 51 में, अरे 53 वो अच्छा। फिर वहाँ पे गए हम लोग,
फिर हमने बोला कि हमारी पर्ची ऐसे ऐसे, बोला दीपा करके, मैंने बोला हाँ जी। तो फिर उन्होंने बोला कि आपकी पर्ची तो यहाँ पे ऐसी पड़ी हुई है, तो हम लोग ऐसे आपको एडमिट नहीं कर सकते। बोलते पहले वहाँ से जाके गए और डॉक्टर को ढूंढा हमने, फिर डॉक्टर मिले, फिर वो आए, उन्होंने चेक वगैरह करा मेरा फीवर वगैरह, उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया मेरा और एक्सरे वगैरह रात को, और हम लोगों ने करवाए एक्सरे और अल्ट्रासाउंड पता कितने बजे? 1 बजे हैं 6-6:30 बजे 6-6:30 बजे। फिर गए हम बुशहर में, फिर करवाया हमने रात को और डॉक्टर को चेक करवाया, और फिर उसके बाद हम लोग वापस। वापस अपने घर। पता है ऐसा ऐसा भी होता है, और इतना बड़ा वो हुआ हमारे साथ और ऐसे की दवाई अच्छी मिली, अब फ्रेश है। दवाइयाँ इतनी अच्छी दी हुई है ना डॉक्टर ने, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद मुझे कोई फीवर नहीं है, कोई दर्द नहीं है, मतलब अच्छा फील हो रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि इतने टाइम से मैं क्यों नहीं आ रही थी, और कंटिन्यू व्लॉग नहीं हो पा रहे थे, कुछ भी लाइव या कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गाइज हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी, मैं क्या ही बताऊँ। तो आज नहाई हूँ मैं लगभग 7 दिन के बाद, है ना, क्योंकि मेरी हालत नहीं, बेशक पसीना पसीना पड़ रहा था बट नहाने की कंडीशन में नहीं थी। अगर मैं नहा रही थी ना तो वापस से मुझे बुखार आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो रहने देते हैं, रूम में वैसे भी रूम में पड़ी हूँ, तो फिर कोई चक्कर नहीं। तो फाइनली आज नहा भी गई, बट कपड़े धोने मैंने बंद कर दिए हैं, मुझे नहीं धोने हैं, मुझे बीमार नहीं होना है। तो ठीक है। तो ऐसे ऐसे हुआ गाइज हमारे साथ, आप लोग देख ही सकते हैं, शक्ल से भी लग ही रहा होगा, लग एकदम जाता फ्रेश है। अब तो फ्रेश हूँ, मतलब उस टाइम अगर आप लोग देखते तो शक्ल बैंड बजी हुई थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही थी। हॉस्पिटल में हमारे को प्रीति भी मिली थी, तो फिर उस टाइम मुझसे बात नहीं हो पाई थी बेचारी, मैं बात करना चाहती थी पर क्या करूँ। वो मिली, मास्क पहना होता, अब मैं सोच रही थी अब बात क्या करूँ, मेरा सिर ना पूरा ऐसे झंझनाहट हो रही थी सिर में, अगर मैं किसी से ज़ोर से बात भी कर रही थी या चल ज़ोर से पैर रख रही थी तो ऐसे झंझन पूरा कर रहा था, ऐसे सिर में दर्द। तो इस वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं करती, बस मैं चाहती थी बस मैं रिलैक्स रहूँ, चुप रहूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो गाइज़ ऐसा ऐसा होता है, इसलिए अपना ध्यान रखा कीजिए, ठंड में मत रहिए, और बुखार से जब भी आप लोगों को थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि हाँ फीवर है, डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाओ, मेरी तरह नहीं। मैंने खुद से ही गलती करी कि हम लोग रूम में ही रहे, कि मैंने सोचा चलो हो जाऊंगी, बट ऐसे में नहीं होता है, थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। चलो उनकी सलाह से तो ऐसा होता है कि दवाइयाँ वो चेक करके ही देते हैं, तो फिर बढ़िया से बताते हैं कि ऐसे ऐसे दवाइयाँ खानी है। आप भी बोल सकते हो कुछ? हाँ तो ठीक है, वैसे ही हाँ करना तो पड़ता ऐसा है। करना पड़ता है, वैसे लापरवाही नहीं करनी होती, नहीं तो फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर हाँ जी बुरे हाल, जी। मर भी जाते हैं में, ओह, गोल मोल भी हो जाते हैं, ओह, है ना गाइज? ठीक है। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, गाइज जितना आजकल रहा ये ठीक रहा। बेचारे जैसे सारा काम कर रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, हम्म, खाना भी बना रहे, खाना तो क्या चावल दाल पैक करके ला रहे हैं और चावल भी बना रहे हैं, सारा काम। मैं सच में कुछ नहीं कर रही हूँ आजकल क्योंकि बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हूँ, अब नहीं चाहते हम ठीक फिर से बीमार हो जाए। अच्छा ठीक है। गैस पूरे होंठ में निकला हुआ ना ये, इसमें वैसलीन लगाया हुआ मैंने, ये बुखार निकला हुआ बाहर को और छाले पड़े अंदर। अब हुआ मेरे साथ ऐसे, बुखार हुआ ठीक, अब छाले खाना नहीं खाने दे रहे हैं मेरे को, खाने का मन कर रहा है, पेट के में भूख लग रही है, बट इसमें लग रही है दर्द। न्यू समस्या, भगवान क्या करे। तो गाइस मैंने सोचा ना थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, इसीलिए व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो आई होप कि आप समझोगे, थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करोगे, क्योंकि नहीं हो पा रहा है मुझसे अभी, बट अब मैं ठीक हूँ, अब हो पाएगा। अब हो सकता है व्लॉग डेली आए जब मुझसे हो पाएगा। तो आजकल रूम में भी ऐसा खलारा पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको समेटूँगी कब, अभी तो नहीं समेटूँगी, अभी ठीक है, ये चलेगा, है ना, ऐसे ही। और क्लारा का एक साफ तो है।
तो आज हम लोग घूमने भी गए थे, आगे तक मैंने बताया तो है इसमें वैसे। तो थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, अब बुखार की शिकायत भी नहीं है, ठीक है, एकदम ओके लग रहा है मुझे। तो पारस का भी कमेंट आया था इसमें कि आप दोनों लाइव वगैरह क्यों नहीं आ रहे हो, है ना पारस। तो फिर हम लोग मतलब कुछ हमें मतलब लग रहा है मुझे कि हाँ हम लोगों को याद किया जा रहा है। तो फिर मेन रीज़न ये था कि हम लोग बीमार हो गए थे, तो बस इसी के लिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं व्लॉग शूट कर ही लेती हूँ, जैसे तैसे भी जैसा भी होगा। तो मैंने कर लिया शूट जितना भी हो पाया। बाकी तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर लीजिए लाइक शेयर कमेंट, और बहुत ही जल्द न्यू व्लॉग आ जाएगा। बाकी बाय बाय। बाय बाय, बंद कर।